हाँ जी, क्रैक हील्स और वो बच्चे के जो ऑयल तो लगाना चाह रहे हैं, बालों में भी मसले मसाइल है, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल नहीं बढ़ रहे, तेल लगाने का टाइम नहीं है, तो ये वाले जो एक्सट्रैक्ट्स हैं बेसिकली आप अगर ये बना लेते हैं तो इसको जो है वो आप वाटर में डालें, स्प्रे करें, आपको तेल लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। जो लौंग की या जो भी हम जिस तरह से रोजमेरी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं ये हम लेना चाह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि तेल के अंदर ही आप इनके बेनिफिट्स को लें, तो इनको इन्फ्यूज। रोजमेरी का तो इतना वायरल चल रहा है हर जगह सोशल मीडिया पे। Is that really worth it? ये सब बकवास है, झूठ बोलते हैं लोग। नहीं, जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं। ये देखें, ये मैंने रोजमेरी और लौंग का जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो बनाया हुआ है। आपने क्या करना है, इसी तरह से जो है वो 50 ml ग्लिसरीन और 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल के और आपने इसके अंदर 20-20 ग्राम लौंग जी लौंग को मोटा मोटा कूट लेना है और रोजमेरी इसके अंदर डाल के आप जो है वो इसको गर्म पानी में रख दें या 15 से 20 दिन पड़ा रहने दें। इनकी जितनी क्वालिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, इसमें इन्फ्यूज हो जाएंगे, इन्फ्यूज होके ऑयल बन जाएगा। हाँ जी, ये आपका बन गया। आपने जो है वो फिर क्या करना है, ये देखें जिस तरह से मैंने शावर बोतल में डाला हुआ है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो है वो आपने अगर 50 ml आपने वाटर लिया है, 50 ml ही आप ये वाला पानी इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट हमने रोजमेरी और लौंग का बनाया इसमें डालें। हम पानी क्यों मिक्स करते हैं? पानी क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको पानी के साथ डाइल्यूट हाई पोटेंसी है। जी इसको डाइल्यूट आपने, ये हाई पोटेंसी आपका जो है ये एक्सट्रैक्ट जो है वो बन गया। आपने तेल नहीं लगाना, आपके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, रफ हैं, तो आपने बाल धोने के बाद आपने इसको जो है वो अपनी रूट्स लेंथ एंड पे स्प्रे कर ले। ये बहुत जबरदस्त लौंग का, रोजमेरी का जो अरोमा है सारा दिन जो है वो आपके बालों से आएगा, आपके जो है वो परफ्यूम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं और आपके बालों के लिए भी बेनिफिशियल। इसी तरह से करते हैं ना ऑयल, तो उनके लिए ये काम पूरा कर देगा। जी, इसी तरह से ये ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, ये ग्रीन टी का मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया है। ये भी जिन लोगों की बहुत ज्यादा स्किन सेंसिटिव, रैश, खारिश, ड्राइनेस हो जाती है सर्दियों में, आप जो है वो इसी तरह से ग्लिसरीन वाटर के अंदर इसको जो है वो बना के रखें और ये वाला जो है वो आप अपनी किसी भी कोल्ड क्रीम के अंदर आप थोड़ा सा ये लें, थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लें, इसको मिक्स करें। ये आपकी, अगर आपने 200 की कोल्ड क्रीम ली है तो ये मिक्स करने के साथ वो आपकी 2000 की बन जाएगी, क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक इन्फ्यूज उसके अंदर जो है वो, तो उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये तुलसी, ये आपका जो है वो न्याज़बो, हाँ जी, ये तुलसी जो हमारी आम है, ये वाली जो तुलसी है, ये दोनों तुलसी की फॉर्म है। तो ये इसका भी कौन सी वाली के आगे पूजा की जाती है? इसके आगे। अच्छा, ये हाँ जी, ये थोड़ी सी जो है वो कम जो है वो लोगों को पता है, ज्यादा जो है ये न्याज़बो। तो ये दोनों को मिक्स करके जो है वो मैंने इसका एक्सट्रैक्ट बनाया है। जिस तरह से जिन लोगों को जो है वो नींद नहीं आती है, ठीक है, सारा दिन स्ट्रेस, काम की टेंशन, और इस तरीके से ये वाला आप एक्सट्रैक्ट इन दोनों का जो है वो बना के रख ले। नाइट में आप किसी भी अपने फेवरेट ऑयल के अंदर, ऑलिव ऑयल में, आलमंड ऑयल में इसके चंद ड्रॉप्स डालें, मिक्स करें, इसका मसाज करें, आपको एकदम से थकावट आपकी जो है वो उतर जाएगी। इसको खाली इनहेल करने से भी आपको जो है वो इसी तरह से रिलैक्सेशन फील होगी। और वो क्रैक हील का भी जल्दी हाँ जी, अब जो है वो मैं एक, हाँ जी, क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों के अंदर जो है ये बड़ा मसला होता है कि ना क्रैक हील्स हो जाती है, ड्राईनेस, हैंड एंड फुट जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ये लुबान का जो मैंने ऑयल बनाया है ये ले रही हूँ। आपके पास अगर लुबान का ऑयल नहीं है तो आप चाहे आलमंड ऑयल ले लें, चाहे जैतून का ले लें, चाहे कोई भी आप आम ऑयल जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। खत्म हो चुका है, हाँ जी, तो ये जो है वो 50 ml जो है वो आप इसके अंदर जो है वो ऑयल लेंगे और इसके अंदर तकरीबन आप जो है वो 5 ग्राम के करीब ये बी वैक्स, ये आपको आराम से मिल जाती है। बी वैक्स होती है जो शहद की मक्खी होती है ना, उसका जो छत्ता होता है उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। अच्छा। हनी का जो वो घर होता है ना, तो उसमें ये एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये रिफाइंड है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो है जो मोमबत्ती होती है चाइना की अच्छी वाली, ये देखें गर्म होगी, इसको बंद कर दें। चाइना की अच्छी वाली मोमबत्ती आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखें मेल्ट हो गई। इसके अंदर अब आपने 1 खाने का चम्मच बोरेक्स पाउडर, ये आपको मेडिकल स्टोर से आम मिल जाएगा। अच्छा, बोरेक्स 1 खाने का चम्मच आप बोरेक्स पाउडर जो है वो इसके अंदर जो है वो डाल दें। इसको जो है वो आप मिक्स कर दें।
ठीक है। और इसको आप किसी भी जो है वो कंटेनर जार वगैरह में डाल दें, और कोई भी आपका जो फेवरेट एसेंशियल ऑयल है आप इसके अंदर वो डाल सकती हैं। लौंग का डाल दें क्योंकि जो लौंग है ये भी हील करती है, ठीक है। अच्छा। थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल उसका डाल दें। ये तो क्रीम बन जाएगी, ये आपकी पूरी क्रीम बन जाएगी। ये वो वाली क्रीम है कि जिनकी फटी हुई एड़ियां हैं, हाथ पाँव की ड्राइनेस किसी भी तरह नहीं जाती, ये वाली क्रीम आप बना के रख लें, ठीक है। फटी हुई एड़ियां अगर हैं, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक शैम्पू डाल के अपने पाँव को अच्छी तरह फुट फाइलर से वॉश कर लें, धो के। ये वाली क्रीम फटी हुई एड़ियों के अंदर अच्छी तरह से आप लगा के तो आप टिश्यू वहां पे रख लें और कॉटन की सॉक्स पहन लें। तो ये आप लगाना शुरू करें, आपकी क्रैक हील्स, उसके बाद जो खवातीन बर्तन धोती हैं वो भी हाथों वगैरह पे लगाएं क्योंकि ये चिपकी रहेगी, ये उतरेगी नहीं। लुबान का जो है, हम जिस तरह से किंग ऑफ ऑयल की हम बात कर रहे थे, तो लुबान का जिन लोगों की जो है वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त से पहले झुर्रियाँ आ रही होती हैं, सर्दियों के अंदर वैसे स्किन जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल ही जो है ना वो नुचड़ गई है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो मैं आपको जो है वो किंग ऑफ ऑयल लुबान के साथ आपने ये वाला जो ऑयल बनाना है ये आप बना के रखें और सर्दियों के अंदर आप यूज़ करें। आप बिलीव करें कि आपके ये वाले जो सारे इशू है, मसले मसाइल है, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो है ये देखें, लुबान का जो है ये पाउडर लेना है, ठीक है। पाउडर फॉर्म के अंदर आपने जो है वो लुबान लेना है और उसके अंदर आपने जैसे 50 ग्राम जो है वो लुबान का पाउडर है, ये आपने चक्की से पिसवा लेना है। ये थोड़ा सा इस फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा, ये रेजन है, हाँ, क्योंकि गूंद है ये दरख्त की। इसके अंदर 50 ग्राम ही जो है वो जोजोबा ऑयल, ठीक है। जोजोबा ऑयल आपको पता है स्किन के लिए कितना ज़बरदस्त है, कितने इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं। 50 ml ही इसके अंदर आपने बादाम का तेल डालना है, ठीक है, और 50 ml ही इसके अंदर आपने जैतून का तेल, ये 3 ऑयल डाल के आपने इस ऑयल को 10-15 दिन के लिए इसको आपने छोड़ देना है। अच्छा, 10-15 दिन के लिए छोड़ देंगे। ये वाली जो रेजन है, ये गूंद है, जो लुबान का पाउडर है, इसके अंदर सारा डिजॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ऑयल है ये आपका बेहतरीन है आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। किसी भी तरह के आपके इश्यूज हैं तो आप इसको नाइट में फेस पे अराउंड द आइज लगाएं, ये डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करेगा। और इसका जो अरोमा है वो इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग है कि अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो आप हल्का सा ऑयल लेके अपनी कनपट्टियों पे जो है वो आप मसाज करें, थोड़ा सा कान के पीछे मसाज कर ले, आपको बहुत ज़्यादा एकदम से जो है वो रिलैक्स फील करेंगे और नींद आएगी। उसके बाद जो है वो सर्दी के मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है, छाती, रेशा, बलगम, तो यही वाला ऑयल अगर आप जो है वो हल्का सा नीम गर्म करके आप जो है वो चेस्ट पे हल्का हल्का मसाज करें, बैक पे मसाज करें, अच्छा। हाँ, बच्चों के जो है वो आप पिंडलियों वगैरह पे अच्छे से जो है वो मसाज कर दें तो आप देखें कि इससे कंजेशन भी जो है वो ख़त्म होगी। और बच्चा अगर नहीं सो पा रहा, जिस्म में क्रैम्प्स है, सारा दिन खेलना भागना दौड़ना, जी जी जी, बॉडी की आपकी किसी भी तरह की मस्कुलर पेन है ये उसको जो है वो रिलीफ देता है, रिलैक्स करता है। अच्छा नहीं आपा, वो हमें जो कॉल आई थी ना उस्मा जी, हाँ जी, जो कह रही थी कि उनके मियाँ को आधा सर का दर्द रहता है और उनके बच्चे जो हैं उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। मुझे दूसरा बड़ा बच्चा है उनका, वो 20 साल का है, उसके भी बाल इतने जल्दी सफ़ेद। हाँ, बस हो जाते हैं बच्चों को, जिस तरह से नज़ला ज़ुकाम, इस तरह की रेशा वगैरह की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो ये इशू हो जाता है। उसके लिए मैं आपको वो रेमेडी बताती हूँ जो कि इफेक्टिव है और जिन लोगों को भी बताई है, यूज़ की और उन्होंने उसकी जो है वो तारीफ, अच्छा फीडबैक मिला। अच्छा। आपने क्या करना है, सफ़ेद मूलसरी जो है वो 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, 50 ग्राम ही इसके अंदर खशखाश, अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपने क्या करना है, हम वज़न ले के इसमें अगर गर्मी वाली उनकी तबीयत नहीं है तो तिल भी 50 ग्राम डलवा लें, लेकिन अगर हिद्दत वाली गर्मी वाली नेचर है फिर तिल नहीं डालने। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम का जो है ये आप पाउडर जो है वो बनवा लें। तो ये वाला पाउडर दूध के अंदर जो है वो सुबह में भी दें और रात में भी, जैसे एक चाय का चम्मच इसका पाउडर बन गया, इसका पाउडर बन गया। रात को 1 कप नीम गर्म दूध करें, उसके अंदर ये वाला साथ इसमें वो मिश्री मिक्स कर लें, या हनी डाल लें, चीनी वगैरह नहीं डालनी है। अच्छा, चीनी तो ये 1 चाय की चम्मच अगर लेना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि अगर उनका नज़ला ज़ुकाम, बलगम की वजह से प्रॉब्लम इशू हो रहा है तो उसके साथ जो है वो दिमागी कमज़ोरी की वजह से जो है वो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसके साथ जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उनके मियाँ के आधे सर का, हाँ जी, जो आधे सर का जो दर्द है उसके लिए जो है ना ये उनके लिए मूली और शलजम, इसका सिरके के अंदर अचार बना के रखें,
मूली और शलजम दे के उसको धो के उसको छील के उसकी काशे जो है वो काट के उसको हल्का सा चाहे ओवन में थोड़ा सा स्टीम कर लें या हल्का सा नॉन स्टिक फ्राई पैन में डाल के ऊपर से ढाँप दे और हल्की सी आग, कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सोगी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। फिर क्या करना है, ऑर्गेनिक सिरका लेना है, चाहे जामुन का ले लें चाहे जो है वो सेब का ले लें। ऑर्गेनिक सिरके के अंदर ये डालें, उसमें थोड़ा सा पिंक साल्ट डालें और थोड़ा सा जो है वो काली मिर्च या जो भी मसाले के अचार के मसाले हैं वो थोड़े थोड़े से जो है वो डाल दें। ये वाला अचार जो है वो हर जिन लोगों को माइग्रेन की जो है वो प्रॉब्लम है, इशू है, खाने के साथ एक तो ये वाला अचार ले। बेसिकली माइग्रेन ही आधे सर का दर्द, आधे सर का दर्द, हाँ जी, उसके फॉर्म्स होते हैं, उसमें से ये एक फॉर्म है। हाँ जी, तो ये खाने के साथ दूसरे नंबर पे जिस साइड पे उनको जो है वो दर्द होता है ना, जिस टाइम पेन नहीं है, ठीक है, इजी बैठे हुए हैं, तो वो दिन में डेली 4 से 5 छींके ले, जबरदस्ती खुद, जी मतलब खुद कॉटन कपड़ा डाल के या कॉटन बड लें, हल्का सा टच करें छींके आ जाए, हल्का सा टच करें छींके आ जाए, 4 से 5 छींके लें। आप यकीन करें कोई भी मेडिसिन खा खा के तंग आ गए हैं ना, तो ये आप रेमेडी करें, आप फील करेंगे कि ना आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला पेन दर्द जो है वो खत्म होना। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, नहीं जी हमारे साथ मौजूद है।